हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका ट्रेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जहां मैं स्वाति सिंह आप लेकर रहे हैं एक जॉब अलर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी ओपन किया हुआ है जो कि आया हुआ है भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें डी फार्म और बी फार्म के दोनों ही बच्चे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आइए उसे देखते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है जो कि कोई भी फोर्सेस से जॉब आती है, जैसे आर्मी से या फिर एयरफोर्स से, तो वो गवर्नमेंट ही रहती है और साथ में परमानेंट भी रहती है। तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट भी दे रखी है, टाइम रिपोर्टिंग डेट दे रखी है, यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, क्या-क्या रहने वाला है इसमें प्रोसीजर। इसमें यहाँ पे स्टेट्स भी दे रखे हैं कि कहाँ से कौन से बच्चे एलिजिबल रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो आइए इसे देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे डेट 4 फरवरी टू 5 फरवरी दे रखी है 2025। रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे 4 फरवरी दे रखी है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल असिस्टेंट में डिप्लोमा और बीएससी के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। बीएससी इन फार्मेसी यानी बी फार्म की ही बात हो रही है यहाँ पे, बट ऐसे बीएससी करके ही इसमें आता है मोस्टली। तो यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, जिसमें ग्रुप वाई में इसे कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी रहने वाला है, रिटन टेस्ट भी रहने वाला है, एफिबिलिटी टेस्ट भी रहने वाला है, मेडिकल अपॉइंटमेंट भी रहने वाले हैं। तो इसे हम डिटेल में नीचे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कौन से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूटीएस और पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो बच्चे यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ कि उनके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। अगर उनके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। डोमिसाइल यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप पे नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए उसे, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब की बार बार नहीं आती हैं और इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए थे यहाँ पे, तो वही बच्चे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे मटेरियल के स्टेटस से भी दिया गया, जैसे अनमैरिड और मैरिड और अनमैरिड के लिए भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए देख लेते हैं, बैचलर्स वालों के लिए। तो अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, स्पेशली मेल के लिए ही वैकेंसी निकली हुई है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं तो वही इस पे ध्यान दें। जो अनमैरिड हैं उनका जो बर्थ है 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2006 के बीच में जिनका है वो एलिजिबल हैं अनमैरिड। और जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं मेल, उनके लिए 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2004 तक जो कैंडिडेट्स बॉर्न हैं, जिनका जिनका बर्थ है 2004 तक, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आप चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन से अनमैरिड वाले हैं, कौन से मैरिड वाले हैं। तो वो यहाँ पे अपनी डेट के अकॉर्डिंग देख लें कि कौन से एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो इसमें जो 12th पास हैं उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, और 50% मार्क्स से उनकी इंग्लिश होनी चाहिए, पास आउट होने चाहिए वो। इसमें एडिशनल की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने चाहिए हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पीसीआई के थ्रू। तो आप इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, बट वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और ये कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स बताए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए। आप इन चीज़ों का थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंडेटरी में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि मेडिकल में आपके क्या-क्या स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रहने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें देखी जाएँगी। यहाँ पे हाइट देखी जाएगी, आप सॉरी वेट देखा जाएगा, आपका चेस्ट देखा जाएगा, 77 सेंटीमीटर यहाँ पे रहना चाहिए। हियरिंग देखी जाएगी, आपकी डेंटल हेल्थ देखी जाएगी, यहाँ पे जनरल हेल्थ आपकी देखी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे हाइट वगैरह के लिए भी बताया गया है, जिसमें 152 सेंटीमीटर्स आपकी होनी चाहिए। और आई के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि 6/36 आई यहाँ पे होनी चाहिए। ये एक आई का इसे कैटेगराइज किया जाता है, उसमें देखा जाता है लेंसेज से, तो उसमें आपका बताया जाएगा कि वहीं पे आपको, या आप पहले भी टेस्ट करा सकते हैं आप जनरली, बट वहाँ पे ये आपका होने वाला है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी रहने वाला है, जो मेडिकल फिटनेस वगैरह वो सब एक अलग चीज़ है। आपका रिटन एग्ज़ाम भी रहने वाला है यहाँ पे। तो उसमें आपके पास पहली बात तो ये एक इसमें 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं टोटल। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगी अभी, पहले आप बाकी चीज़ें देख लेते हैं इसमें।
जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो इसमें बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें यहाँ पे मेडिकल फिटनेस में यहाँ पे आपकी रेस भी होने वाली है। इसमें 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होने वाली है, जिसमें 7 मिनट्स का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है। तो आपको इसमें कंप्लीट करनी होगी। रिटन एग्ज़ाम का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम यहाँ पे रहेंगे। बट इसमें इंग्लिश पेपर जो है, अगर बच्चे इंग्लिश पेपर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको हिंदी नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदी वाला सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश हिंदी बोथ दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताई गई हैं। मैं टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 45 मिनट्स का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से आने वाले हैं। 12th सीबीएसई का सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है इंग्लिश का। तो बहुत ही बेसिक सा है, आपका पढ़ा पढ़ाया है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे ये 30 क्वेश्चंस इसके रहने वाले हैं जनरल और रीजनिंग के। तो ये भी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जो आपकी जनरली होती हैं वही है इसमें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, इसलिए तो आप इसलिए यहाँ पे पैटर्न भी बताया गया है कि क्या मार्किंग प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसका आपके पास आपके 0 नंबर है, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो गलत हो जाता है, देन उसके नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ऐसे ही क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको बताए गए हैं। इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आधार कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होने चाहिए। जैसे आप किस स्टेट से या फिर किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आपके पास डोमिसाइल और आईडी प्रूफ वगैरह होने चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, सारी डिग्रीज़ होनी चाहिए जिसके लिए तो भी आप इसमें दिखाएँगे, क्योंकि इसमें आपके लास्ट में वेरिफ़िकेशन भी होगा, आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उसका वेरिफ़िकेशन भी होगा। तो बाद में अगर ऐसा कुछ होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं वहाँ पे और देन आपके पास उसके सर्टिफ़िकेट नहीं होता है, तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उस पे आपके लिए क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि पहले से ही हर चीज़ प्रिपेयर करके चलिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बॉडी टैटू यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि काफ़ी लोगों के बॉडी पे टैटू होता है, तो जिनकी पे परमानेंट टैटू है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। किसी भी गवर्नमेंट फोर्सेज़ में टैटू यहाँ पे नहीं माँगा जाता है। तो अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इस नोटिफ़िकेशन को। इसके अलावा जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो तो इस फॉर्म को फिल करेंगे ही, साथ में एक हमारा टूटेक्सा अकेडमी पे आप विज़िट करेंगे। यहाँ पे अगर आप किसी अदर फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे विज़िट करके इसके संकल्प बैच में आप जुड़ सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी हैं, जीपैट के लिए भी हैं, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट बैच भी चल रहे हैं यहाँ पे आप, लेकिन संकल्प बैच में जाएँगे तो आपको यहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट होते हैं चाहे किसी भी स्टेट के हों, तो उन सबकी भी यहाँ पे प्रिपरेशंस कराई जाती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं उसमें, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, मास्टर वीडियोज़ यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आप एक बार विज़िट करिए, यहाँ पे डेमो क्लासेस चेक करिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। इसमें एक सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि अभी हाल-फिलहाल में ही यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसमें हमारा अभी रिसेंटली एक नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें सार्थक बैच, इसमें कुछ क्रैश कोर्स इसमें ऐड किया गया है, जिसमें 1 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी और 21 जनवरी तक इसको एंड कर दिया जाएगा। ये क्रैश कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपके लिए लाइव क्लासेस भी होंगी, लाइव सेशंस भी होंगे, और 6 से 10 बजे के बीच में यहाँ पे शाम को लाइव सेशंस आपके रहेंगे, तो आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। सिर्फ 999 में यहाँ पे आपको ये जॉब बैच मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस भी रहेंगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, मास्टर वीडियोज़ भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज़ भी रहेंगी। तो काफ़ी अच्छा बैच है, यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिए। अगर आपको यहाँ से आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, थोड़ा आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली टूटेक्सो अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।